तो फ्रेंड्स, मैं इस समय प्रवेश हो चुका हूँ कालिंगर दुर्ग पर। ये देख लीजिए, यहाँ का मानचित्र है। यहाँ से आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो ये उधर का रास्ता है, और यहाँ से जैसे ये लोग यहाँ से अभी हम इस रास्ते से होकर के आए हैं जहाँ से सभी लोग आते जाते हैं। तो ये जो प्राचीन है, यहाँ पर प्राचीन दुर्ग है। इसी दुर्ग में अंदर प्रवेश करेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर कैसे क्या सिस्टम है, तो उसको देखेंगे। और तो चलिए प्रवेश करते हैं अंदर। द्वार पर आ चुका हूँ। यहाँ से क्योंकि बहुत सारा बारिश होती है, बारिश का पानी नीचे की ओर गिरता है। इस समय ये सावन के महीने में, भादों के महीने पर यहाँ पर जो वाटरफॉल है जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आपको जो परमानेंट देखने को मिलेगा वो आपको वहाँ नीलकंठेश्वर महाराज जी के जो ऊपर है वहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन ये बारिश के समय में यहाँ पर वाटरफॉल बस जाते हैं, और इस तरह के झरने यहाँ पर कंटिन्यू झरते रहते हैं, जहाँ से निरंतर पानी गिरता रहता है। तो बहुत सारे दर्शनार्थी वो यहाँ पर आते हैं। अभी तो कुछ नहीं, क्योंकि एक बार जब मैं यहाँ आया था तो देख रहा था कि बहुत से लोग जो यहाँ पर मानता मानते हैं या खाना पीना बनाते हैं, तो यहीं पर आकर के अपना खाना पीना करते हैं, अंदर नीलकंठेश्वर महाराज के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये मंदिर का अंतिम द्वार है। यहाँ से हम लोग प्रवेश हुए थे, और यहाँ से फिर आगे के लिए रास्ता ब्लॉक है, तो यहीं तक है इसका। तो चलिए, मैंने अभी आज आपको कालिंगर फोर्ट के विषय में सारी जानकारी आपको बताया। वास्तव में ये किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे कि लाल बलुआ पत्थर है, लेकिन इसकी जो नक्काशी है बड़ी अद्भुत है, जो वास्तुकला है बड़ी अद्भुत है। मूर्तियों को मैंने आपको दिखाया कि मूर्तियां भी इन पत्थरों को काट करके ही मूर्तियों का निर्माण किया गया है, मूर्तियां बनाई गई हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। नमस्कार, धन्यवाद। चलिए, इस समय में नीचे के वाटरफॉल पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देखते होंगे कि ये पानी है जो ऊपर जैसे बह रहा था वैसे नीचे भी बह रहा है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये भी पर्यटक स्थल है। आप नीचे की ओर जैसे उसी फोर्ट के नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ से आपको ये बहुत प्राचीन मूर्ति है, ये देखिए, जो कि इन पत्थरों को काट करके बनाई गई हैं। ये मूर्तियाँ अपने आप में अद्वितीय हैं। और अभी और आपको मैं नीचे दिखाऊंगा कि क्या स्थितियाँ हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये मूर्तियाँ हैं, ये बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, बहुत प्राचीन ये मूर्ति, बड़ी विशाल मूर्ति है। और बाइक लगा। चलिए, अब मैं यहाँ फाइनली नीलकंठेश्वर महाराज जी के यहाँ पर आ गया हूँ। और ये देखिए, यहाँ से यहाँ का सुंदर व्यू। बहुत सारे जो दर्शनार्थी हैं यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि सावन मास का महीना चल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि सावन मास के महीने में सभी शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर सभी बहुत सारे जितने भी दर्शनार्थी हैं सभी शंकर जी को रुद्राभिषेक जल चढ़ाने के लिए कर रहे हैं। सभी की यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी हैं सभी की भीड़ है। ये देखिए, सभी माताएं बहनें सभी लोग इकट्ठा हैं, जो कि इस समय यहाँ पर नीलकंठेश्वर महाराज जी के दर्शन पाने के लिए सभी बेताब हैं। वैसे भी सावन का महीना है, भीड़ बढ़ती है। तो जैसे जैसे आगे की ओर चलेंगे वैसे वैसे आपको दिखाते चलेंगे कि यहाँ पर क्या व्यू है, क्या यहाँ का। ये देखिए, ये स्टेयर्स है, इन स्टेयरों से चढ़ करके यहाँ से ऊपर जाना होता है। जब आते हैं तो नीचे की ओर यहाँ से आना होता है। ये देखिए, सुंदर मंदिर का व्यू है। इस मंदिर की अगर नक्काशी की बात करें तो ये अपने आप में अद्वितीय है और अद्भुत है। यहाँ पर बहुत सारे दर्शनार्थी जो है आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ ये मंदिरों की अगर मैं इसकी चर्चा करूँ तो इनके गुंबजों की अगर मैं चर्चा करूं तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत स्थान रखते हैं, अद्वितीय स्थान रखते हैं। ये ओमकार कंपटीशन में आएगा, ओमकार कंपटीशन, हाँ, यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर अब देखिए, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और यहाँ से जब भी मैं अभी आगे नीलकंठेश्वर जी का महाराज का मंदिर है। ये देखिए, बहुत सारे दर्शनार्थी हैं जो भीड़ पर है, और भीड़ भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ से प्रवेश करेंगे, इन मंदिरों को देखिए, यहाँ पर जो खड़े गुंबज हैं इन गुंबजों को देखिए, ये अपने आप में एक अद्भुत कला बिखेरते हैं। वास्तव में जो उस समय की कला है वो अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत है। तो चलिए प्रवेश करते हैं नीलकंठेश्वर। चलिए, अब यहाँ से हम देखते हैं यहाँ का जो व्यू है। ये नीचे जो है बहुत सारे दर्शनार्थी हैं जो अभी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हम दूसरे द्वार पर प्रवेश कर चुके हैं। ये सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं। यहाँ से अब नीचे की ओर चलेंगे। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दर्शक हैं, दर्शक से पर्यटक भी हैं, दर्शक भी हैं, दर्शनार्थी भी हैं, सभी हैं जो यहाँ पर हैं। चलिए, ये भैया है हमारे, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये भैया हमारे बबेरू से हैं। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं नीचे का व्यू, और वहां पर चलते हैं
ये कैसा वास्तव में ये सावन के महीने में यहाँ नीलकंठेश्वर महाराज के मंदिर में बहुत सारी भीड़ लगती है। और यहाँ के आप दरवाजे में भी देख लीजिए कि यहाँ पर कितनी अच्छी बेल बूटा है, सुंदर नक्काशियां हैं जो वास्तव में देखने लायक है और ये अपने आप को एक अद्भुत और अद्वितीय रूप में प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ से अब नीचे की ओर हम चलेंगे स्टेयर्स पर और यहाँ से पहुंचेंगे नीचे, फिर वहां से हम पहुंचेंगे झरने पर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये देखिए अब यहाँ से ये स्टेयर है, इस स्टेयर से हम लोग यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाता चलूंगा। ये देखिए यहाँ से हम लोग अभी नीचे चलेंगे और नीचे जा करके फिर काफी नीचे जब जाएंगे तो यहाँ से नीलकंठेश्वर महाराज का मंदिर है। और ये देखिए ऊपर से जो मुख्य मेन दरवाजा है जहाँ से सब लोग प्रवेश करते हैं, वहां से प्रवेश करके फिर जो है नीचे की ओर चलते हैं। तो ये स्टेयर्स है और काफी संख्या में है, 250-300-400 से कम नहीं है। तो चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं और वहाँ का जैसे जैसे अंदर पहुंचेंगे वैसे वैसे आपको दिखाते चलेंगे यहाँ का व्यू। ये कालिंजर फोर्ट है जो कि बहुत सुंदर अद्भुत है और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है जो कि वास्तव में अपनी नक्काशी के लिए, अपनी सजावट, अपनी बेलबूटा के लिए प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। इसमें 7 द्वार हैं, इन 7 द्वारों से प्रवेश करके यहाँ पर आना होता है। तो चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं और देखते हैं नीलकंठेश्वर महाराज जी के पास, वहां पर चलते हैं जिनका वहां पर मंदिर है। तो चलेंगे मंदिर।